जी नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी गाइस। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही है। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस आप सभी को। जी हाँ गाइस, आज का सेशन एक और बहुत बढ़िया सेशन। लास्ट सेशन में हमने हायर एजुकेशन को बिल्कुल खत्म किया था, बिल्कुल बेसिक से चले थे और ऊपर तक सारे के सारे सवाल किए थे। और आज के इस सेशन में हम आईसीटी को खत्म करने वाले हैं और एक एक करके हम सारे के सारे यूनिट को इसी प्रकार जो है खत्म करेंगे। सो आई होप आपको मेरी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही है और बढ़िया तरीके से आप लोग प्रिपेयर आज करने के लिए तैयार हैं। सो सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए क्या वीवीपी सभी को क्लियर है? वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आईसीटी इन वन सेशन ऑफ पेपर 1 यूजीसी नेट। यस, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जुटे हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आज जो है 13 तारीख हो चुकी है, अगले 5 दिन में अगले ट्यूसडे को आपका एग्जाम है, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से आज कोशिश करेंगे राइट आंसर्स को सॉल्व करने की, करेक्ट। सो जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। और यस, ओके, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। स्टार्ट करते हैं कहानी को। अटेंडेंस सभी लोग मार्क करते जाएं विद द टाइम, है ना। अटेंडेंस जो है सभी लोग मार्क करते जाएं और बच्चे जुड़ते जाएं और बैक टू बैक हम सवालों को यहां पर सॉल्व करते। जी हाँ, कोशिश मतलब उम्मीद तो यही है कि 18 को एग्जाम होगा, तो आप 18, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि होना चाहिए, 18 को ही एग्जाम होना चाहिए। अब एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन आप 18 तारीख को अपनी डेट मानिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिए। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी। और स्टार्ट करते हैं कहानी को। और यहां पर आईसीटी के कुछ सवाल होंगे, तकरीबन यहां पर कंप्लीट आईसीटी होगा, है ना। यहां पर कंप्लीट आईसीटी होगा। तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आपने उन सवालों के जवाब देने हैं +2 के साथ। तो क्या आप लोग रेडी हैं गाइस? कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी, क्या आप लोग रेडी हैं? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, आर यू पीपल रेडी टू फेस द म्यूजिक गाइस? कम ऑन एवरीवन। जी हाँ, ओके बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एग्जाम जरूर क्लियर होगा और एडमिट कार्ड जो है उम्मीद है कि कल तक आपके सामने आ जाएंगे। जी हाँ, एडमिट कार्ड उम्मीद है कि आपके सामने कल तक आ जाएंगे। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आर यू पीपल रेडी गाइस? यस। सो पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार। जी हाँ, इनमें से कौन सा राइटली मैच्ड नहीं है? इनमें से कौन सा राइटली मैच्ड नहीं है? ये पोल मैं चलाऊंगा, कोशिश कीजिएगा हर बच्चा ट्राई करने की। राइट आंसर्स आप सभी के तेजी से आने चाहिए गाइस। यस, ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड? VLSI वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, कैप्चा, SQL, पायलट, COBOL। और यहां पर इसकी हिंदी भी लिखी हुई है ना। यहां पर इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, हर बच्चा कोशिश करे। यस, ओके, come on guys, waiting for your answers everyone, शाबाश। ओके, चलिए, पोल का पहले आंसर्स आने चाहिए। आज सवाल बहुत तगड़े होंगे गाइस, है ना। आज सवाल बहुत ज्यादा तगड़े होंगे और उम्मीद है कि हर बच्चा सवालों को करने की कोशिश कर पाएगा। यस, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन क्विकली गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, quickly guys, waiting for your answers. Brilliant answers. Yes, ब्रिलियंट आंसर्स, बहुत बढ़िया गाइस। करेक्टली मैच्ड नहीं है। आप मुझे राइट फुल फॉर्म जो है, जो राइट फुल फॉर्म है, आप मुझे वो भी लिखकर दे सकते हैं जल्दी से। जो राइट फुल फॉर्म है आप मुझे वो भी लिखकर दे सकते हैं जल्दी से। कम ऑन गाइस, क्विकली। एब्सोल्युटली राइट आंसर। जी हाँ, राइट आंसर है इसका डी पार्ट। और यहां पर अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग विद 90%, सुपर्ब आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर ये तीनों A, B और E, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, इसमें कुछ एरर है, आप लोग मुझे बताएं। इसके बाद कंप्लीटली ऑटोमेटिक, पब्लिक टर्निंग टू, यहां पर कुछ एरर है। और E पार्ट, कंटेंट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहां पर कुछ एरर है। कमेंट सेक्शन। यस, ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिल्कुल सही। VLSI का बताइए जल्दी से। ओके, दैट्स वेरी गुड। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जी हाँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर्ब गाइस, वेरी गुड। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, सुपर्ब गाइस, वेरी गुड। ऐसे ही करेंगे आज तैयारी। देखिए यहां पर वेरी लार्ज स्केल सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, और एसक्यूएल की ठीक थी, ये भी ठीक थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सर सुपर्ब सर, +2 आप सभी को, वेरी गुड। पहला सवाल बहुत बढ़िया, पहला सवाल बहुत बहुत बढ़िया। चलें आगे, पहले सवाल पे ही आगे निकल के 90% सर, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब पूछा गया है करेक्टली मैच्ड। अब आपने ध्यान देना है, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। ओके, सुपर्ब आंसर्स, वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, वेरी वेरी गुड। यस, यहां पर हिंदी भी लिखी हुई है, और कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए सभी बच्चे। जी हाँ, ओके। तो अब मैं पोल चलाने लगा हूं, है ना, अब मैं पोल चलाने लगा हूं। +2 आप सभी लोगों के आ रहे हैं, और दूसरा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब आंसर्स। यस, पोल मैंने चला दिया है, और पोल कहता है कुछ, ये बताएंगे सर। ओके, बिल्कुल सही, करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड पूछा है यार, करेक्टली मैच्ड पूछा है इस बार, सोच समझ कर जवाब देना सभी लोग। यस, ओके, ओके, वेरी गुड। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यस, ओके, एल्गोरिथम लैंग्वेज, और CAD दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बिल्कुल सही। ओके, वेरी गुड, ओके, बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं 89% पीपल आर करेक्ट। जी हाँ, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्न्ड एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एल्गोरिथम लैंग्वेज थी, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन था, ये दोनों गलत है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट सर। तो यहां पर आपके ए और बी बिल्कुल सही थे, यहां पर करेक्टली मैच्ड बताना था, ना कि इनकरेक्टली मैच्ड। यस, आई होप इट्स क्लियर गाइज, आई होप इट्स क्लियर गाइज। यहां पर आपने जो राइट हैं उसके बारे में बताना था, ना कि जो गलत हैं उसके बारे में। कहानी क्लियर है यहां तक? एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में। जी हां, एक बार सभी का यस आ जाए कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट। नाहिद मिर्जा, धनमत महंत, चारू बाजपेयी, अर्पिता, नाहिद, नेहा, यस, ओके जी। आपने इनकरेक्ट सोचकर कर दिया, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिपीटर, भाई ये कर लेना है ना, ये हो जाएंगे सवाल, तो बहाना मत लगाना कि दिखाई नहीं दे रहा है। ओके सर, पेपर इस बार ऑनलाइन होगा या? बेटा बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटे, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां बजनी चाहिए। ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा? चलिए, रिपीटर, हब, FTP, गेटवे। सर दो चीजों से निकल जाएगा ये सवाल, दो चीजों से ये सवाल निकल जाएगा। कम ऑन, जी हां, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, जल्दी से कोशिश कीजिएगा। रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, गेटवे क्या होता है? राइट आंसर्स गाइस, यस, ओके ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से, शाबाश, यस। पोल चला रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां तक कहानी पहुंच पा रही है गाइस। यस, पोल चला रहे हैं और देख रहे हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पा रही है। एवरीवन क्विकली नेल इट, शाबाश, एवरीवन क्विकली नेल इट, शाबाश। यहां पर रिपीटर, यहां पे इन दोनों से ना, इन दोनों से आप बना सकते हो ये सवाल, राइट, इन दोनों से आप ये सवाल बना सकते हो। इनफैक्ट इसी से ये सवाल बन जाएगा, हब से ही ये सवाल बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा सभी लोग गाइज राइट आंसर्स के लिए, कोशिश कीजिएगा सभी लोग गाइज राइट आंसर्स के लिए। हब से आपका सवाल जो है बन जाना चाहिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो, बिल्कुल। और यहां पर मुझे लगता है कि 100% आंसर आना चाहिए। राइट आंसर इज ए पार्ट, एंड यू कैन सी 98%। सर हब क्या होता है? मल्टीपल डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स, उसको आप हब बोलेंगे, यानी कि बी का 1 हो गया। इसके बाद अगर मैं FTP का बोलता हूं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आ सेट ऑफ रूल्स, है ना। FTP व्हाट? FTP क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है।
है ना। FTP क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, और हब क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स। तो ये दोनों यहां से ही आपका सवाल बन जाता। राइट आंसर है इसका दिस। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, यहीं से ही सवाल बन जाता और कहानी खत्म हो जाती। आई होप आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल सही तरीके से सहमत हो गए हैं, और तीसरे सवाल में भी +2 आ गया है आप सभी का। दैट्स वेरी गुड गाइस, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक के 3 सवाल बिल्कुल कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ चुका है कि नहीं फाड़ चुका, कम ऑन गाइस। अभी तक के 3 सवालों में, है ना, जहां पर प्रोटोकॉल आ गया वहां पर रूल्स की बात होगी, है ना। जहां पर प्रोटोकॉल आ गया, जहां पर वर्ड आ गया प्रोटोकॉल, वहां पर रूल्स की बात होगी ही होगी। आसमान 7वें आसमान, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होना चाहिए। सवाल नंबर ये हो गया है। चलिए, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। गाइस कम ऑन जल्दी से। रैम कौन सी मेमोरी है, रोम कौन सी मेमोरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर +2 के लिए लगाओ। ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्विकली नेल इट, शाबाश। कम ऑन गाइस, इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। यस, राइट आंसर्स यहां पर क्या होने चाहिए, रैम, रोम। ओके ओके, शाबाश। ये भी हो जाएगा यार, ये भी बड़ा ही आसान है। मुझे लगता है कि यहां पर तो फुल मार्क्स आने ही चाहिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश गाइस, बिल्कुल सही है। यहां पर तो 100% होना चाहिए यार रिजल्ट, यहां पर 100% होना चाहिए रिजल्ट। राइट आंसर है इसका यस, राइट आंसर है इसका 97.94। दिस इज एब्सोल्यूट स्टनिंग आंसर्स। अगर मैं बात करता हूं तो रैम क्या होता है गाइस, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, करेक्ट। उसके बाद रोम होता है आपका नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सुपर्ब आंसर्स, यस बिल्कुल सही है। हालांकि रैम से ही सवाल हो जाता और वेरी क्विक, हम बहुत पास पहुंच गए आंसर्स के। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वॉलेटाइल इज टेम्परेरी एंड नॉन वॉलेटाइल इज कहीं ना कहीं परमानेंट। रैम और रोम से ही सवाल हो जाएगा। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि उन लोगों ने आपका सिर्फ एक तरीके का कॉन्फिडेंस चेक करना है एग्जाम में। उनको पता है कि आप पढ़ के आए हो और बहुत अच्छा पढ़ के आए हो, तो मेहनत कीजिएगा, आखिरी टाइम पे रिवीजन मत छोड़िएगा, रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये एक और आ गया सर, रेड हैट, विंडोज एक्सप्लोरर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स। बताएंगे सर, ये भी बहुत आसान है, हो जाना चाहिए। ओके ओके गाइस, शाबाश, यस, ये भी बहुत आसान है, हो जाना चाहिए क्विकली गाइस। ओके 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 गाइस, शाबाश। ओके, जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की होनी चाहिए। रेड हैट, विंडोज एक्सप्लोरर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स। ओके, जल्दी, शाबाश गाइस। यहां पर गलती होना बड़ा मुश्किल है यार, यहां पर गलती होना बड़ा मुश्किल है। जो ध्यान से करेगा सर वही सवाल को कर पाएगा, जो ध्यान से करेगा वही सवाल को अच्छे तरीके से कर पाएगा, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। ओके ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, यस। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब है। यहां पर अगर मैं ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स की बात करता हूं, तो वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में थे गाइस, वेरी गुड। वैक्यूम ट्यूब्स जो है कौन सी जनरेशन में थे, ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन में। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब जो थे आपके फर्स्ट जनरेशन में थे। ओके,
और आपके ट्रांजिस्टर जो थे वो आपके सेकेंड जनरेशन में थे। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है गाइज? यस, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? बिल्कुल सही है, विंडोज एक्सप्लोरर आपका ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बच गया ये। तो राइट आंसर इज दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइज, बहुत बढ़िया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइज, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर, एंड यू कैन सी 91% पीपल आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद द आंसर्स। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है गाइज, बताएंगे सर। सुपर्ब आंसर्स, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप सभी लोग। ट्राई करते हैं अगले सवाल के लिए, ट्राई करते हैं अगले सवाल के लिए। ओके, शाबाश शाबाश। चलिए कोशिश कीजिएगा इस सवाल का। द मैक एड्रेस हैज 216 बिट्स, सिस्टम बसेज ट्रांसफर डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सौम्या, चारू, समथिंग स्पेशल, प्रेरणा, विकास, सचिन, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो। राइट आंसर सभी के आने चाहिए यार, बहुत तेजी के साथ। ओके चलिए, पोल चलाने लगा हूं अब मैं, और पोल मैंने यहां पर चला दिया है। यहां पर 216 बिट्स होती हैं या कितनी बिट्स होती हैं? कमेंट सेक्शन गाइज। यस, ओके, कम ऑन गाइज। यस, बिल्कुल सही है। राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। जी हाँ, सिस्टम बसेस ट्रांसफर्स डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और यहां पर 216 बिट्स होती हैं या कितनी होती हैं गाइस? कमेंट सेक्शन। इट इज 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48 बिट्स। यस, यहां पर जो आपका द मैक एड्रेस में 216 नहीं 48 बिट्स होती हैं। और अगर मैं बात करता हूं सिस्टम बसेस की, ये डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम द सीपीयू टू द मेन मेमोरी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 करेक्ट। ओके 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 गाइस। यस, द मैक एड्रेस हैज डैश बिट्स, बताएंगे सर। द मैक एड्रेस हैज डैश बिट्स, जी बिल्कुल सही है। 216 248 जितने भी लोग कह रहे थे, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। 48 बिट्स बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। आपका राइट आंसर है यहां पर डी पार्ट, एंड यू कैन सी दैट 98% पीपल आर करेक्ट। यार इतने सारे बच्चों के राइट आंसर्स देखकर कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अगली बात, चलिए, cryptography is a set of secure information and communication technique that use mathematical principles and algorithms to hide the content of messages. Spoofing is an act of misrepresenting a message from an unknown source as coming from a known and trusted source. बताएंगे सर, वेरी गुड, बताएंगे सर, जल्दी से कोशिश करेंगे इस राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, चलिए, हिंदी भी लिखी हुई है और यहां पर कोशिश करनी है सभी ने। 48 एंड 256 कंफ्यूजन है सर। बेटा 48 है दुर्गेश गौतम, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और इसका राइट आंसर 48 ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। यस, और यहां पर मैंने पोल चलाने की कोशिश कर दी है गाइज। यस एवरीबॉडी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, इसका राइट आंसर है ए पार्ट, बिल्कुल करेक्ट। 100% फाइनली 100% पीपल आर करेक्ट। सर क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये एक सेट ऑफ सिक्योर इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि यूज की जाती है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम यहां पर होते हैं ताकि आप मैसेज का कंटेंट हाइड कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी बता चुका हूं,
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्पूफिंग की, ये एक एक्ट है जो कि मिस रिप्रेजेंट करता है एक मैसेज को जो कि अननोन सोर्स से आया है, लेकिन यहां पर दिखाई देता है कि वो एक नोन और ट्रस्टेड सोर्स से आया है, यानी कि ये दोनों इंफॉर्मेशन अपने आप में सही है। +2 पूरी जनता ले गई है 100% आंसर्स गाइस, वेरी गुड। 100% आंसर्स बच्चों, वेरी वेरी गुड, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया राइट आंसर्स, बिल्कुल सही, +2। चलिए, डबल ई प्रोम रेफर्स टू अ रीराइटेबल स्टोरेज चिप, है ना, रीराइटेबल स्टोरेज चिप, बहुत बढ़िया। और मेमोरी पैकेज दैट कैन रिटेन रिकॉर्डेड डाटा इवन व्हेन पावर्ड ऑफ, क्या ये सही है? अ क्रैकर इज अ पर्सन और एंटिटी हु ट्राइज टू ऑब्टेन द ऑथराइज्ड एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम्स में, बताएंगे सर। इन दोनों में से राइट आंसर, इसकी हिंदी भी लिखी हुई है मेरे पास, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। सब बच्चे अटेंडेंस को मार्क करेंगे फटाफट। ओके गाइस, हिंदी भी लिखी हुई है, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी। ओके, चलिए पोल चलाते हैं। यहां पर बच्चे जो हैं गलती करेंगे, यहां पर बच्चे जो हैं गलती करेंगे, और उम्मीद है मुझे कि गलती होगी यहां पर। ओके सर, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पे। चलिए हिंट भी दे दिया मैंने, इस वर्ड पे ट्राई कीजिएगा। ओके चलिए, अब मैंने हिंट दे दिया यार, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगा, है ना। अब मैंने हिंट दे दिया है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगा। ओके, ऑथोराइज्ड, यस। क्या कोई चेंज करना चाहेगा? चलिए चलिए चलिए, यहां पर सर बिल्कुल आपका पॉइंट जो था बिल्कुल गलत था। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, 5.7। ए वाले बिल्कुल गलत सर, दोनों ट्रू बिल्कुल नहीं है। वर्ड पे ध्यान देना है, क्या वो ऑथराइज्ड एक्सेस देते हो आप एक क्रैकर को? जी नहीं, क्रैकर को आप अनऑथराइज तरीके से, वो आपके सिस्टम के अंदर आता है ना, आपके सिस्टम के अंदर आता है और आपको जो है बहुत ज्यादा आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है। ओके, आंसर था इसका आंसर नंबर सी, स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू। डबल ई प्रोम रेफर्स टू अ रीराइटेबल स्टोरेज चिप है, मेमोरी पैकेज है जो कि आपका डाटा रिटेन करती है जब आपकी पावर भी चली जाए। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब दूसरा, क्रैकर एक मेलिशियस इंटेंट से आपके सिस्टम के अंदर आता है, आपकी जानकारी के बिना, दैट इज एन अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको दिया जाता है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स डाटा, जो कि आपके गोल्स को, जो कि सेट बाय द कंपनी, जो कि आपको पूरा का पूरा आपका डाटा जो है वहां से लेकर जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। यही छोटी छोटी गलतियां, है ना, क्रैकर ऑफन टर्म्ड एज क्रैकर, देखिए, a cracker offered refers to as hacker, which is malicious intent है, person or entity who tries to obtain unauthorized access to a computer system. I hope it's clear to everybody. रीति सक्सेना and everybody else, बात समझ गए? यही छोटी छोटी गलतियां, ओके, यही छोटी छोटी गलतियां आपको परेशान कर सकती हैं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। स्टैटिक रैम जो है बड़ी एक्सपेंसिव है एंड कंज्यूम हाई पावर इन कंपैरिजन टू डायनामिक रैम। दूसरा वाला क्या कहता है? इनक्रिप्शन इज अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन और डाटा बाय स्क्रैम्बलिंग इट यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल सो दैट ओनली दोज विद द की टू अनलॉक इट कैन एक्सेस इट। बताएंगे सर। चलिए गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए यार, ये वाला गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी बच्चे। स्टैटिक रैम इज एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमर हाई पावर इन कंपैरिजन टू डायनामिक रैम। और इंक्रिप्शन कौन सी टेक्निक है? सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। कोशिश सभी की होनी चाहिए बच्चों। चलिए पोल चला रहा हूं, राइट आंसर्स ऑन दी स्क्रीन गाइस, डू इट।
बिल्कुल सही आंसर सभी के आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं आंसर्स गाइस, वेरी गुड। ओके चलिए, राइट आंसर्स की अगर मैं बात करता हूं, सो राइट आंसर्स क्या है इसका? राइट आंसर है इसका ए पार्ट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर, 97.35। सर स्टैटिक रैम, जी हां स्टैटिक रैम बिल्कुल सही है, एक्सपेंसिव है और हाई पावर लेती है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सुपर्ब आंसर, कोई गलती नहीं है इसमें। दूसरा कहता है कि ना इनक्रिप्शन एक टेक्निक है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखती है, बचा के रखती है, सेव करके रखती है। मैथमेटिकल मॉडल्स यहां पर लगते हैं, ओनली दोज विद द की, जिसके पास की है वही उसको खोल पाता है। आपको पता है ना कि पासवर्ड लग जाता है, इंक्रिप्टेड की लग जाती है, कि जब तक आपको वो की नहीं पता होगी आप डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कई बार आपकी आईटीआर रिपोर्ट आती है ना, आईटीआर रिपोर्ट आती है तो उसको आप अपने डाटा से ही खोल सकते हैं, या आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसको भी इंक्रिप्शन लगा होता है कि डाटा हमेशा सिक्योर रहे। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, बात समझ में आ गई? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जी हाँ, नीड टू रिफ्रेश मोर एंड मोर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है कि अगर आपके पास आपकी कोई आईटीआर की रिपोर्ट आई है या आपकी सैलरी भी कभी कभार, जो वो डाटा के थ्रू ही आप, अगर आपके पास कोड नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। एम आई क्लियर? बात यहां तक सभी को क्लियर है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, बिल्कुल करेक्ट। सौम्या, मनीषा बिल्कुल सही, मूजना खान, हाँ व्हाट्सएप पे भी काजल देवी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर, ये हो गया। Which of the following statement are true? PAN is a computer network created for individual persons. NKN New Knowledge Network. National Supercomputing Mission is a government of Indian initiative. The first supercomputer was Param Shivai, installed in BHU. FTP is used to transfer files between the computers on a network. बताएंगे सर, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लिखी हुई है, कोशिश करें सभी बच्चे। ओके गाइस, सोच लीजिए, देख लीजिए। ओके ओके गाइस, यस, काफी कम बच्चे ही इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे क्योंकि यहां पर तो मेहनत चाहिए। चलिए ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, सुपर्ब गाइस, सारे ही सही हैं क्या? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। यस ओके चलिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन, शाबाश शाबाश, राइट आंसर्स ऑन दी स्क्रीन्स गाइस, डू इट क्विकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है इसका बी पार्ट। राइट आंसर है, सॉरी राइट आंसर है इसका, ओके डी पार्ट जो बच्चे कह रहे थे वो तो बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर था, यस ओके एब्सोल्युटली राइट सर, ए सी डी ई, इसका राइट आंसर था बी पार्ट, इसका राइट आंसर था ये। ओके जी हाँ, पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन, दिस इज करेक्ट। और पता नहीं क्यों बच्चों ने डी दिया है आंसर। NKN, चलिए इसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूं सारी की सारी चीजें। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ना कि आपका न्यू नॉलेज नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क था, इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, यही वाला गलत था, बाकी सारे सही थे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी सही था, ये भी सही था, और आखिरी वाला भी बिल्कुल दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, बात समझ में आ गई। बी वाला मैंने आपको कहा भी था, उस न्यू वर्ड पे ध्यान दो, है ना, दैट इज नेशनल नॉलेज नेटवर्क, बिल्कुल सही। यही मैंने आपको कहा था कि ये छोटी छोटी बातें, नेशनल होगा सर, न्यू नहीं होगा वहां पर, बिल्कुल करेक्ट। यही छोटी छोटी बातें आपको पेपर में एक अटेम्प्ट कॉस्ट करा सकती हैं, आपको दोबारा से पेपर देना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों का, ठीक है। चलें आगे, चलेगा इस विद योर ड्यू कंसेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। Digital online content for learning design with e-learning program on design and social networking for higher learning with collaborating learning space for design are objectives of eKalpa, or eAcharya is the official repository of NMEICT. Okay,
जिनका भाई अब इन सवालों में जो लोग सही कर पाएंगे वही असलियत में जीत पाएंगे कहानी को। ये हिंदी लिखी हुई है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ओके चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। ओके, पोल चला रहे हैं, देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाती है। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी वेल डन गाइस, सुपर्ब आंसर्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, यस, राइट आंसर, बिल्कुल सही है सर, राइट आंसर है इसका ए पार्ट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन से ज्यादा आपका आईसीटी में बहुत अच्छा कमांड है, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगर मैं डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट की बात करता हूं, ई कल्पा का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग विद कोलैबोरेटिंग लर्निंग स्पेस डिजाइन। और ई आचार्य जो है एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है फॉर ई कंटेंट एंड ऑल द कंटेंट प्रोड्यूस्ड अंडर दिस बीइंग पुट द रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म इन दिस सेंटर। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही। तो गाइज इतने सारे सवालों के बाद हाउस द जोश गाइज इन दी कमेंट सेक्शन। इतने सारे सवालों के बाद हाउस द जोश गाइज इन दी कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल सही, कल्पा डिजाइन, क्रिएटिव डिजाइन, दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब हम लोग जेआरएफ के काबिल हैं? जी हाँ, मेरे को बिल्कुल लगता है कि आप लोग जेआरएफ के काबिल हैं, बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, ऐसे ही जोर लगाते रहो, है ना, ऐसे ही जोर लगाते रहो। और अटेंडेंस को मार्क करते रहो, काइंडली मार्क दी अटेंडेंस एवरीवन, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्लास में कितने बच्चे बैठे थे। अटेंडेंस को मार्क करते रहिए गाइस, ताकि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आगे चलें गाइस, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू गाइस। यस, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू गाइस। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, स्टार्ट कर रहे हैं। और सवाल नंबर नेक्स्ट, जी ये हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए, Mendeley is a software used to manage and share the research papers. Moodle is a software learning management system providing e-learning platform. बताएंगे सर इन दोनों में से क्या सही है? बताएंगे सर इन दोनों में से क्या सही है? यस, बिल्कुल सही सर, पोल चला रहे हैं, पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि कहां तक ये कहानी पहुंच पाएगी। यस, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 100% आया, 94%। जी हाँ, मेंडले जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही, मेंडले जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूज किया जाता है फॉर मैनेज एंड शेयर रिसर्च पेपर्स, दिस इज करेक्ट। मूडल जो है एक सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर ई लर्निंग। दोनों ही चीजों के बारे में आपको डिटेलिंग दी जा चुकी है, बिल्कुल सही है। इस बार मतलब जेआरएफ लेकर ही मानोगे आप लोग, दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही। मेंडले एक सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मैनेज एंड शेयर द रिसर्च पेपर, जनरेट बिब्लियोग्राफीज फॉर स्कॉलरली आर्टिकल्स। रिसर्च पेपर में मेंडले काम आता है। और मूडल, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो मेंडले जो है रिसर्च पेपर्स में, बिब्लियोग्राफीज में काम आता है। और मूडल जो है आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसके लिए काम आता है। दिस इज बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ओके आगे बढ़ रहे हैं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, काहूत
एड पजल, पैडलेट या माइंड मैनेजर के बारे में थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए इसको जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, कम ऑन, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से, फटाफट से, शाबाश। ओके, इंतजार कर रहा हूं सभी का। काहूत, एड पजल, पैडलेट या माइंड मैनेजर कैसे कैसे कनेक्ट होंगे? सर आपने बताया नहीं पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। बेटा ऐसे सवालों के जवाब दिए नहीं जाते बेटा। ओके, कम ऑन गाइस, कोशिश राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, 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 यस। ओके, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही, इन दोनों से ही आंसर मिल जाएगा शायद, बाकी देख लो। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, राइट आंसर है इसका यस, डी पार्ट, एंड दैट इज 98% पीपल आर करेक्ट। अगर मैं काहूत की बात करता हूं, है ना, ए की बात करता हूं मैं अगर, तो ए होगा 3, आपका गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है काहूत। एड पजल की अगर मैं बात करता हूं तो एड पजल इज फॉर इजी टू यूज वीडियो प्लेटफॉर्म। पैडलेट की बात करूंगा और माइंड मैनेजर की बात करूंगा। माइंड मैनेजर अगर आप यहां पर देखेंगे तो डी में यहां पर भी माइंड है, और माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर। पैडलेट इज ऑनलाइन नोटिस बोर्ड। वेरी गुड गाइस, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहां पर एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से दिए होंगे, लेकिन बस दिक्कत यह है कि ना वहां पर आपके सामने 200 सवाल होंगे, तो वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है ना, वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं आप लोग, जी हाँ, क्विज गेम्स, जी बिल्कुल सही, गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म एक तरीके से क्विज गेम्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सो यहां पर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, यहां पर फंसने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि ना 200 सवाल होते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं करना है, इसलिए यहां पर बैक टू बैक सवाल कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये हो गया। ओके, चलिए गाइस, which of the following correctly describe the feature and uses of an intranet? बताएंगे सर। ओके गाइस, हाँ जी, 150 क्वेश्चन, हाँ सॉरी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। ओके, 150 क्वेश्चन, हाँ मैं भावनाओं में बह गया था यार। 150 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट, 150 यस। ओके, 150 भावनाओं में बह गया था मैं। चलिए कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। Facilitate internal communication within the organization. Okay. Okay. सर एक बार फिर से मोटिवेशन लाइन सुनाएंगे? नहीं बेटे, उसके पैसे लगते हैं। चलिए कीजिएगा, शाबाश, राइट आंसर्स एवरीवन। ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए पोल चला रहे हैं, और यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट आंसर्स। कोशिश जारी है बच्चों की, और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश चल रही है। दैट्स सुपर्ब गाइस, वेरी गुड। राइट आंसर्स की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज 1 and 3, 73% पीपल आर करेक्ट, यस। तो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले इंट्रानेट का क्या काम है, इंटरनेट करता है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए इंटरनेट यूज होगा, इंट्रानेट यूज होगा। और उसके बाद एनहांसेस द कोलैबोरेशन बाय प्रोवाइडिंग टूल्स सच एज विकीज एंड फोरम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें इंट्रानेट यूज करता है ना। ओके ओके ओके, चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, बात समझ में आ गई है ना। ओके, वो एक ना लाइन में हमेशा बोलता हूं कि ताउम्र, जी हाँ, ताउम्र कोसता रहा मैं जीवन की गतिविधियों को गालिब, ताउम्र कोसता रहा मैं जीवन की गतिविधियों को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदल गईं। तो आप परिस्थिति बदलने का वेट मत कीजिए,
अपनी मानसिक स्थिति को बदलिए कि दैट या तो आप ये सोचो कि आप किंग हो, या तो आप ये सोचो कि आप किंग हो, या फिर ये सोचो कि फर्क नहीं पड़ता, कोई सा मर्जी किंग हो, है ना। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। कि ताउम्र कोसता रहा मैं जीवन की परिस्थितियों को गालिब, लेकिन जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदल गईं। किंग या तो आप हो या कोई मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों तरीकों से आपकी जीत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। ओके गाइस, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर। हाँ जी, SMTP के बारे में जानकारी चाहिए मुझे सभी लोगों से, वेरी गुड। ओके, come on guys, come on, waiting for your answers, yes। ओके, इसकी हिंदी भी है मेरे पास यार, ये देखो इसकी हिंदी भी है मेरे पास। बस एक शेर सुना दो तो बच्चे कहते हैं शायरी पे बुक लिखनी चाहिए आपको, है ना। तो बस कम ऑन गाइस, ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। यार अब तुमने मेरे अंदर का शायर छेड़ ही दिया है, तो फिर अब जरा आप मुझे अलाउ करो यार, फिर एक दो चीजें हैं, करोगे अलाउ। चलिए पोल चला रहा हूं मैं गाइस। ओके, पोल चला दिया है मैंने, और राइट आंसर्स आने चाहिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यस आंसर सभी के तेजी से आ रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है इसका, जी हाँ राइट आंसर है इसका बी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट। 93% पीपल आर करेक्ट। कौन कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल आर ट्रू, है ना, ट्रू की बात हो रही है सर। SMTP है ना, सेंडिंग ईमेल्स फॉर अ क्लाइंट टू अ सर्वर बिटवीन द सर्वर्स, काफी बार इसके बारे में बात हो चुकी है। ओके, काफी बार इसके बारे में बात हो चुकी है। उसके बाद सेकंड, रिट्रीव्स ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, बिल्कुल सही है। और थर्ड, सिंक्रोनाइजेस ईमेल्स बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, चौथा वाला बिल्कुल गलत था। सो बी पार्ट 1, 2 एंड 3, और ये रहा इसके बारे में यहां पर जानकारी लिखी हुई है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट। एब्सोल्युटली सुपर्ब आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि इस बार हार मानने वाले नहीं हो आप। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी। BCC, identify the correct purpose of the following email related terms, yes, okay, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट सर। जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की। ओके, जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस। और ये यहां पर भी है, और पोल चलाने लगा हूं मैं। ओके, ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। और अगर मैं आंसर्स के ऊपर चलाऊं अब इसको, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, राइट आंसर है 31%, और सी भाई सब में मिला जुला रिस्पॉन्स है, बी, सी और डी। आइए सी पार्ट इसका राइट आंसर है, देखिए 1, 2 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सुनो सर, बीसीसी क्या होता है? कॉपी टू द ईमेल टू द रेसिपिएंट, दिखाते नहीं है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैक कार्बन कॉपी, जो भी आप उसको नाम देते हैं। तो सी जो है बिल्कुल दूसरे वाले को पता नहीं है कि किसी पहले वाले को भेजा गया है, ठीक है जी। सीसी क्या होता है? हाँ, ये कार्बन कॉपी है, एडिशनल रेसिपिएंट्स को ऐड करना होता है, राइट। और थर्ड क्या है? स्पैम, अनसॉलिसिटेड ऑफन इररेलेवेंट मेल्स होते हैं। फिशिंग गलत है भाई, राइट आंसर है इसका सी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट। 1, 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट। ओके,
भाई सिक्योर कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं होता। फिशिंग तो आपको पता ही है ना, एक तरीके का हैक है ना। डी कैसे हो सकता है? चारू, बिल्कुल। सौरभ पूछ रहा है चारू से, भाई हमसे भी पूछ लो कभी। ब्लाइंड कार्बन या ब्लैक कार्बन है ना, अलग अलग नाम देते हैं उसको। सो BCC दैट इज ब्लाइंड, कहीं कहीं पे ब्लैक भी लिखा है ना, कहीं कहीं पे ब्लैक कार्बन कॉपी भी लिखा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी की दूसरे को भेज दिया, पहले को पता नहीं है ना। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ब्लाइंड भी है, कई जगह पे ब्लैक भी लिखा है ना। फिशिंग तो एक तरीके की हैकिंग होगी, तो वहां पे सिक्योर इन कम्युनिकेशन कैसे आ गया? चलिए खैर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज रियल टाइम विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द ओनली इफेक्टिव फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इज नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस एंड एजुकेशन पर्पसेस। ओके चलिए ट्राई करते हैं राइट आंसर्स की कोशिश। सॉरी सर ध्यान नहीं दिया। बेटा ध्यान मत दो, मेरी तरफ से ध्यान मत दो, लेकिन जब पेपर में आपको दोबारा पेपर देना पड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर चारू मेरी बहन है इसलिए, तो यार मैं भी तो आपका भाई हूं, मेरे से कैसी नाराजगी है ना। मेरे से भी पूछ लो यार कुछ, है ना। चलिए चारू आपकी बहन है तो मैं भी तो आपका भाई हूं यार, मैंने क्या गलती कर दी? मेरे से ही पूछ लो यार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं राइट आंसर्स के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, शाबाश। बिल्कुल सही है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। चलिए राइट आंसर है इसका सर सी पार्ट। राइट आंसर है इसका सी पार्ट 98.99%। जी हाँ, पहले तो रियल टाइम विजुअल ऑडियो कम्युनिकेशन है और काफी हेल्प करती है। डिफरेंट लोकेशंस पे बंदे बैठे हैं, एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो चल रही है आपकी मेरी, है ना। आप कहीं पर बैठे हो, मैं कहीं पर खड़ा हूं, है ना। आप तो बैठे हो लेकिन मैं खड़ा हूं, सो काम कर रहे हैं हम। तो यहां पर ओनली इफेक्टिव फॉर पर्सनल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है? ओके ओनली से हो गया एलिमिनेट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट गाइस ऑन योर स्क्रीन्स। ओके ये हो गया। चलिए ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव आर लिमिटेड टू इंप्रूविंग इंटरनल गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड डू नॉट एक्सटेंड टू इंटरैक्शंस विद सिटीजंस और बिजनेसेस। बताएंगे सर, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की एवरीबॉडी। जल्दी से, इसकी हिंदी भी है मेरे पास। ओके इसकी हिंदी भी है मेरे पास। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए क्विकली। ओके चलिए पोल चला रहा हूं अब मैं, और पोल मैंने चला दिया है। चलिए कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे का, शाबाश। ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टू इंप्रूव द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही तो सबसे ज्यादा बनाया गया था, क्योंकि वहां पर लेट काम बहुत होते थे। और आर लिमिटेड टू इंप्रूविंग द इंटरनल गवर्नमेंट। से लिमिटेड जहां पर वर्ड आ जाए वहां पर तो कहानी ही गलत हो जाती है। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, और 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर गाइस, सुपर्ब, वेरी गुड। 100% is absolutely correct guys, refers to the use of information and communication to improve the activities of a public sector, or initiative are limited to improving the internal government processes and do not extend। ये limited वाली तो बात ही गलत है सर। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सही गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल। ओके हाँ जी। हाउ कैन यू रिमूव द बॉर्डर अप्लाइड इन सेल्स? भाई बताओ। ये काफी बच्चे कह रहे थे कि MS एक्सेल के कुछ सवाल होने चाहिए। एनर्जेटिक सेशन, सर हमारा नाम नहीं लिया आपने बहुत टाइम से। यार ले लेता हूं नाम यार आपका। मिस्टर अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो इन द क्लास। चलिए कोशिश कीजिएगा इस राइट आंसर्स एवरीवन। ओके
नंबर सिस्टम के क्वेश्चन का वेट है। हाँ यार वेट तो मुझे भी है यार। चलिए काफी चीजों का, चलिए कोशिश कीजिए राइट आंसर की। हाउ कैन यू रिमूव वाटर अप्लाइड इन सेल्स? यस ओके बिल्कुल सही, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी लोग। ओके बिल्कुल सही। बॉर्डर अप्लाइड इन सेल्स के अंदर जो बॉर्डर लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए आप कौन सा तरीका का इस्तेमाल करते हैं? चलिए कोशिश कर रहे हैं राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके शाबाश। ओके शाबाश गाइस, यस बिल्कुल सही है सर। अगर आपको बॉर्डर हटाना है ना तो दिए गए दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नन चूज करेंगे बॉर्डर टैब के ऊपर ऑफ फॉर्मेटेड सेल्स, नंबर 1 ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल टूल बार एंड देन चूज फर्स्ट टूल नन, मतलब नन कर देंगे अगर आप तो बॉर्डर जो है सेल्स के ऊपर से बिल्कुल हट जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही थी। आंसर था इसका सी पार्ट, बिल्कुल सही। वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल? बताएंगे सर। वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल? बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सोच समझकर जवाब देना यार इस सवाल का, सोच समझकर जवाब देना इस सवाल का। पोल चला रहा हूं मैं और राइट आंसर्स की उम्मीद है मुझे। ओके ओके गाइज वेरी वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर्स बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स में अगर आपने करना है तो आप दिए गए इन तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कलर को चूज कीजिए फ्रॉम द पैटर्न्स टैब एंड फॉर्मेट द सेल डायलॉग बॉक्स, नंबर 1 करेक्ट। दूसरा वाला रिक्वायर्ड कलर फिल द कलर टूल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, नंबर 2 चूज द रिक्वायर्ड कलर फिल द टूल बार इन द ड्राइंग टूल बार। तीनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं अगर आपने कलर करना है तो, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी पार्ट +2 गाइस, बिल्कुल सही। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा, आप सभी को मजा आ रहा होगा और आप अच्छे तरीके से सवालों को करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। चलिए ओके चलो मेरी तारीफ में बेटे सब लोग एक एक लाइन लिखो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन। चलिए मजाक जोक्स अपार्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सेट द पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम डैश? बताएंगे सर। ओके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही तो मैं यहां पर हूं, है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही तो मैं यहां पर हूं। चलिए शाबाश। ओके ओके गाइस कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। हाँ बिल्कुल शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यू आर टू गुड, आई एम द ओनली वन ना, टू कैसे हो गए यार, आई एम द ओनली वन। हाँ चलिए कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, शाबाश। ओके ओके शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा एक लाइन लिखने को बोली थी बेटा, बनाने को थोड़ी चलिए शाबाश गाइस, एवरीवन क्विकली डू इट। ओके शाबाश गाइस, वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि कहां तक कहानी पहुंच पाएगी। यू कैन सेट द पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम डैश। ओके पहले तो आप मुझे ये बताओ क्या पेज बॉर्डर लग भी सकता है एक्सेल में, हाँ या ना? चलिए पहले तो ये बताओ यार, पेज बॉर्डर लग भी सकता है एक्सेल में? भाई पहले ये बता दो सचिन कश्यप, बेटा नंबर सिस्टम का इंतजार करते करते कहीं ये आपको धोखा ना दे दे, है ना, क्योंकि इंतजार में अक्सर
धोखा मिलता है भाई। ओके चलिए, राइट आंसर है इसका, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है इसका डी पार्ट। 64% पीपल आर करेक्ट। यू कैन नॉट, जी हां, आप पेज बॉर्डर सेट ही नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। एब्सोल्युटली राइट सर, डी पार्ट इज दी ब्रिलियंट सुपर्ब गजब आंसर, बिल्कुल सही। इंतजार करते करते कहीं धोखा ना मिल जाए भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, तो गलती मत करना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। When all the numbers between 0 and 100 in a range should be displayed in a red color, apply dash। बताएंगे सर, अगर सारे के सारे नंबर 0 से 100 में इन रेंज में आपको डिस्प्ले हो रेड कलर में, तो क्या करना चाहिए? चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हिंदी भी लिखी हुई है भाई। ओके चलिए गाइस, कोशिश करेंगे। ओके बस यार, बस करो यार, अब इतनी तारीफ मत करो यार, मेरे को फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार, प्लीज यार। हाँ नहीं तो चलिए बोल चला रहा हूँ गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर की एवरीबडी। ओके कौन सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी भाई? सोच समझ के जवाब देना भाई, गलती हो जाएगी भाई, गलती मत करना भाई। ओके भाई गलती मत करना भाई। डी वाले, डी वाले, डी वाले, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, डी वाले नहीं 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 भाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर होगी, आप अगर उसको कमांड देंगे, जी हां, डी वाले नहीं, इसका राइट आंसर नहीं 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 नहीं, नो। राइट आंसर है सर इसका बी पार्ट। देखिए जी 2.2% यहां पर गड़बड़ हो गई गाइस। देखिए कंडीशनल फॉर्मेट क्या करता है, आपकी अपीयरेंस ऑफ दी सेल्स को चेंज करता है, जो आपने कंडीशन दी होती है। बी होगा 100%, जी हां बी है। दैट यू स्पेसिफाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो सेल रेंज इज फॉर्मेटेड, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेल रेंज आपकी फॉर्मेट नहीं होगी। सिंपल बात समझ गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है जब आपने, है ना, जब आपने फॉर्मेटिंग का कोई कमांड दिया होता है तो आपके सारे के सारे सेल्स क्या फॉर्मेटिंग हो जाता है, अगर नहीं दिया है तो नहीं चेंज होगा। सिंपल है ना। कहानी आज मेरे साथ आपकी क्लियर हो गई गाइस, समझ में आ गया सभी को गाइस? पेपर निकाल लोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, जेआरएफ ले लोगे, पार्टी करने आ जाओगे, तो बताओ एवरीबडी जी, एवरीवन क्लियर? कहानी यहां तक सभी को क्लियर? ओके ओके चलिए, ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके चलिए, अब मोए मोए हो गया तो अब वो कर रहे हो यार अब। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन भी थे, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको तब तक इस सवाल का जवाब मुझे देना है। ओके ओके चलिए, बहुत बढ़िया गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना ही बनना है इस बार। दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। देखो दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल गया यार, है ना, वो भी कह रहे हैं कि क्लास बंद कर दो। ओके ओके चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों? आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सभी लोग कमेंट करें, है ना, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करना है सभी लोगों ने, है ना। प्रॉमिस मी दैट यू विल कमेंट एंड यू विल टेल दैट हाउस द क्लास एंड हाउस द स्कोर एंड व्हाट्स द इंप्रूवमेंट। ओके, व्हाट्स द इंप्रूवमेंट। चलिए ओके, तो यहां पर एक लीडर बोर्ड है गाइस, और यहां पर लीडर बोर्ड की स्थिति भी है कुछ, और यहां पर आप देख सकते हैं ज्योति चौधरी, विद्या भारती, चारू वाजपेयी, नेहा, स्वाति, प्रकाश, नाहिद, अजय एंड एवरीबडी एल्स। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द पीपल आउट देयर, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी प्रिपेयर करते रहेंगे। अब मैं कब मिलूंगा गाइस? अब मैं आपसे मिलूंगा, अब मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे को। अब मैं आपसे मिलूंगा सैटरडे को। सैटरडे को कब? सैटरडे को दोपहर को 12 बजे। तो मिस मत कीजिएगा सेशन, ऐसे ही सेशन और भी चलते रहेंगे। होमवर्क का आंसर
आप सभी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और कोई और दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर मेरे साथ शेयर करना। सैटरडे को 12 बजे मिलेंगे और फिर संडे को भी 12 बजे मिलेंगे। ओके, कुछ बढ़िया कुछ